अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आलू गोश्त तो हम सभी अपने घर में बनाते हैं, लेकिन अगर आप अपने आलू गोश्त में देग वाला टेस्ट लेके आना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप ही के लिए है। इसको फॉलो कीजिए, बनाइए और इन्जॉय कीजिए। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। सबसे पहले हम इसमें गोश्त को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए जो अज्जा हमें चाहिए उसमें हमें चाहिए नमक, जो कि हस्बे ज़ायका है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ली है 1.5 टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 2 ही टीस्पून मैंने धनिया पाउडर के लिए हैं। 1 टीस्पून मैं फ्रेश पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ और आधा कप दही लेके इन तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 पाउंड्स मटन लिया है जो कि हड्डियों के साथ है। आप चाहें तो इसमें बोनलेस मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ये रेसिपी बीफ के साथ भी बना सकते हैं। मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर रही हूँ गोश्त को। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मुझे 2 अदद प्याज चाहिए स्लाइसेस में कटी हुई, 6 छोटी इलायची, मैं यहाँ पे 2 अदद बड़ी इलायची इस्तेमाल कर रही हूँ, 8 काली मिर्चें ली हैं मैंने और 8 अदद ही लौंग ली हैं मैंने 2 दालचीनी ली है बड़े साइज की। उसी के साथ 1 बादियान का फूल लिया है, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, आधा टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर, 2 अदद तेज पत्ते, 1 कप तेल, 2 हरी मिर्चें और तकरीबन 1/4 कप के बराबर चॉप हरा धनिया। मैंने यहाँ पे 4 छोटे साइज के आलू आधे कट कर लिए हैं। केवड़ा एसेंस 1/4 टीस्पून, 1 कप दही हमें चाहिए दोबारा से। यहाँ पे मैंने पैन में डाल के सबसे पहले ऑयल को गरम कर लिया। उसके बाद उस ऑयल में जो मैंने 2 प्याज आपको दिखाई थी उनको स्लाइसेस में कट करके फ्राई कर रही हूँ। हल्की आंच पे इसको मैं फ्राई करूँगी और मुस्तकिल ध्यान रखना है इस पॉइंट पे आपको प्याज फ्राई करते हुए इसे अच्छा सा गोल्डन कलर देना है, इसलिए हमें चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है, जलने नहीं देना प्याज को। देखिए कितने प्यारा सा कलर आ गया गोल्डन। हमें ऐसे ही गोल्डन प्याज चाहिए अपने देगी आलू गोश्त के लिए। प्याज को तेल में से निकाल के अब हम साइड पे रख देंगे और उसी तेल में हम साबुत गरम मसाले जितने मैंने आपको दिखाए थे वो तमाम डाल के हल्की आंच पे इतनी देर तक पकाएंगे जब तक तेल में अच्छी सी इन तमाम अज्जा की खुशबू आ जाए। मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई किया है इन गरम मसालों को। अब मैं मैरिनेटेड गोश्त इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आज मैंने इस पॉइंट पे हल्की रखी हुई है ताकि तेल मेरे ऊपर उछल के ना आए। आप भी बहुत ध्यान रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब इसको मैं आंच तेज़ करके 3 से 5 मिनट तक पकाऊंगी। अच्छा जी, अब हमें इस गोश्त को गलाना है तो मैं यहाँ पे 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। आंच मैं अब लो कर रही हूँ और इसको ढक के इतनी देर तक पकाऊंगी जब तक गोश्त 80% गल जाए। यहाँ पे मैं प्याज और दही का पेस्ट बना रही हूँ ब्लेंडर में डाल के। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, इसी से आपको देगी टेक्सचर मिलेगा सालन का और बड़ी अच्छी सी थिकनेस आ जाएगी आपके सालन में। देखिए इस पेस्ट की शक्ल कुछ इस तरह से होगी।
इतना ही थिक होना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा आप इसको पेस्ट बनाते हुए। माशाल्लाह देखिए क्या ज़बरदस्त शक्ल निकल के आई है सालन की। तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं सालन को पकते हुए। हल्की आंच पे साइडों में तेल नज़र आना शुरू हो गया है और मैंने बोटी चेक की है, तकरीबन 80% तक ये गोश्त गल चुका है। तो अब मैं आंच तेज़ करके इस पेस्ट के साथ जो कि हमने प्याज और दही का बनाया था भूनूंगी सालन को इतनी देर तक कि जब तक ये पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो इस दही का पानी रिलीज़ होगा वो भी भूनते भूनते ड्राई हो जाए। इसी के साथ मैं यहाँ पे हरी मिर्च ऐड कर दूँगी ताकि भूनते हुए हरी मिर्चों की खुशबू भी इसमें शामिल हो जाए। ये देखिए दोस्तों तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, अभी भी मैं भून रही हूँ और हरी मिर्च मैंने इस पॉइंट पे ऐड की है। हरी मिर्चों के साथ बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है भूनते हुए सालन में। अब जबकि अच्छी तरह से सालन भुन चुका है तो मैंने जो आलू कट करके रखे थे वो मैंने डाल दिए इस पॉइंट पे। आप चाहें तो आलू ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। अब मैं आलू के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट दोबारा से भूनूंगी। आंच इस वक्त मेरी मीडियम ही है चूल्हे की। अब मैं जायफल जावित्री का पाउडर जो मैंने पीस के रखा हुआ था आधा टीस्पून वो डाल रही हूँ। उसी के साथ पानी मैंने डाल दिया है ताकि नीचे सालन लग ना जाए क्योंकि मसाला तकरीबन भुन चुका है। पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप ग्रेवी रखना चाहें उतना डाल सकते हैं। क्योंकि मुझे आलूओं को गलाना है तो मैंने यहाँ पे 2 कप पानी का इस्तेमाल किया। अब जबकि देखिए आलू गल चुके हैं, मैंने चेक कर लिया है तो मैंने यहाँ 1/4 टीस्पून केवड़ा एसेंस डाल दिया है और उसी के साथ गरम मसाला पाउडर जो रखा था पीस के वो मैंने डाल दिया है। इसको मिक्स करके दोबारा से मैं इसको दम दूँगी 5 मिनट के लिए ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए इन तमाम अज्जा की सालन में। आई विश कि आप इस सालन की खुशबू सूंघ सकते कितने मज़ेदार खुशबूदार सालन बना है देगी आलू गोश्त। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, मुझे पूरी उम्मीद है। इसके अलावा मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।